मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मथुरा में शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्ध अजय नगर स्थित माउंट हिल एकेडमी स्कूल में जबरन कब्जा किए जाने तथा कैश लूट लिए जाने के संबंध में संस्थान के प्रबंधक अनिल यदुवंशी ने बताया कि बीते कुछ समय से उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जो पेरेंट्स ऑनलाइन पेमेंट जमा कर रहे हैं वह निजी खातों में जा रहा था, जिसके सबूत के तौर पर उनके पास पर्याप्त साक्ष्य भी मौजूद है। साथ ही प्रिंसिपल दीपेश चौधरी द्वारा विद्यालय में जो अनियमितताएं बढ़ती जा रही थी, उनके विषय में प्रबंध समिति द्वारा किए जा रहे सवालों का भी प्रधानाचार्य दीपेश चौधरी के द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा था तथा इसे प्रबंध समिति की अवमानना मानते हुए प्रिंसिपल दीपेश चौधरी को जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा जारी किए गए आदेश पत्र के आधार पर कार्यमुक्त करते हुए विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में बालकृष्ण चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया था, जिन्होंने जब प्रिंसिपल ऑफिस जाकर उन्हें लेटर दिया तो पूर्व प्रिंसिपल दीपेश चौधरी द्वारा खुद रिजाइन किया गया। वहीं कैश लूटे जाने के सवाल पर उन्होंने बताया कि जब वह खुद प्रबंध समिति के मेंबर हैं, तो वह अपने ही कार्यकाल में लूट को कैसे अंजाम दे सकते हैं तथा कार्यवाहक प्रिंसिपल को भी कैशियर द्वारा कैश जमा नहीं किया गया था। वहीं कब्जा किए जाने की बात बताते हुए अनिल यदुवंशी ने बताया कि विवाद कब्जे का नहीं बल्कि विवाद नए प्रिंसिपल की नियुक्ति का है, जिसे पूर्व प्रिंसिपल दीपेश चौधरी द्वारा खुशी खुशी रिजाइन दिए जाने के बाद भी पता नहीं किस बहकावे में आकर स्वीकार नहीं किया जा रहा है तथा कब्जे की झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि विवाद किसी तरीके का हमारी तरफ से कोई भी नहीं है। माउंट हिल एकेडमी जो कि विद्यालय अजय नगर पर स्थित है, इस विद्यालय का जो संचालन है स्टेपिंग स्टोन वेलफेयर सोसाइटी के तहत किया जा रहा है और स्टेपिंग स्टोन वेलफेयर सोसाइटी के हम लोग प्रबंध तंत्र में है और उसके तहत हमने विद्यालय को क्योंकि हम प्रबंध कारिणी में है तो प्रबंध कारिणी के तहत विद्यालय का सुचारू रूप से संचालन करना हमारे दायित्व में आता है। और विगत कई दिनों से लगातार शिकायत मिल रही थी कि विद्यालय का जो मूलभूत ढांचा है वो प्रॉपर नहीं है, जिससे बच्चों को सही ढंग से शिक्षा मिल सके और उनको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो सके। साथ ही साथ कुछ चीजें इस बात की भी भ्रामक तथ्य हमारे सामने, मतलब उसको आप भ्रामक कहिए या सही कहिए, वो भी आ रहे थे कि जब पेरेंट्स फीस का भुगतान कर रहे थे तो उसमें स्टेपिंग स्टोन वेलफेयर सोसाइटी या उस तरीके के खातों का विवरण नहीं आ रहा था, इंडिविजुअल नेम आ रहे थे। क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया का समय, हर व्यक्ति को पता है कि विद्यालयों का संचालन या तो कंपनी के माध्यम से या सोसाइटी के माध्यम से होता है, तो ये फीस व्यक्तिगत खातों में क्यों जा रही है। तो इस तरीके की शिकायत हमारे पास आ रही थी कि क्या आपने इस तरीके का भी परिवर्तन कर दिया है। तो जब हमें इस तरीके की जानकारी हुई तो हमने मेल के माध्यम से जो वहाँ के प्रिंसिपल है उनको लगातार संपर्क किया और लगातार 9 जुलाई से उनको इस चीज के बारे में जानकारी देने को कह रहे थे, परंतु उनके द्वारा किसी भी तरीके की जानकारी हमें नहीं दी गई और इस कारणवश हमने डीआईएस महोदय को कॉन्टेक्ट किया कि किसी भी तरीके से अब क्योंकि ये सोसाइटी पूरी व्यवस्था को नहीं, जिस तरीके से सोसाइटी चाहती है इस व्यवस्था को चलाना उस तरीके से प्रिंसिपल हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। तो साथ ही साथ उन्होंने एक आदेश पारित किया प्रबंधक महोदय के लिए कि कृपया कर आप इस प्रिंसिपल को चेंज करके और एक कार्यवाहक प्रिंसिपल की नियुक्ति करें। तो उसके तहत हमने कल दिनांक 19 तारीख को बालकृष्ण चतुर्वेदी जी का अपॉइंटमेंट किया प्रिंसिपल, कार्यवाहक प्रिंसिपल के रूप में, जिन्हें हमने कल ये नियुक्त भी कर दिया और उन्होंने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। और परंतु जैसे ही उन्होंने कार्यभार संभाला तो पता नहीं कुछ तत्व जो पहले इस प्रबंध कारिणी में थे वो पहले थे और वो आज की डेट में भी ये भ्रम फैला रहे हैं कि वो आज की प्रेजेंट समय में भी इस प्रबंध कारिणी में है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से अपना रेजिग्नेशन दे चुके हैं और नवीन जो प्रबंध कारिणी है उसकी नियुक्ति माननीय रजिस्ट्रार द्वारा वो प्रॉपर ढंग से की गई है, जिसकी की सर्टिफाइड कॉपी हमारे पास मौजूद है और वो हम आपको भी मुहैया करा देंगे। उस प्रबंध कारिणी के तहत वर्क करते हुए हमने ये निर्णय लिया कि एक सही प्रिंसिपल जो कि इस व्यवस्था को संभाल सके और विद्यालय को विद्यालय की तरह चलाया जा सके। इसी क्रम में हमने 19 तारीख को इनको किया और जो इस तरीके के भ्रम और इस तरीके की चीजें फैलाई जा रही हैं कि साहब हमें भी मीडिया के माध्यम से पता लगा कि हमने
हमारे ऊपर आरोप है कि हमने कब्जा किया, तो सर ये शब्द ही मैं पूरी तरीके से निराधार मानता हूँ। एक विद्यालय में प्रिंसिपल का अपॉइंटमेंट करना किसी भी तरीके से कब्जा नहीं है। उस दौर में क्या कोई विवाद की स्थिति बनी थी? देखिए, जब प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की गई कि भाई आप छोड़ें तो बट नेचुरल है, उधर जो लोग कर्मचारी हैं उनकी प्रति भाई बहुत प्रेम है। कोई व्यक्ति काम कर रहा है 8-10 साल से वहां पर, तो वो नहीं चाहते कि वो व्यक्ति जो काम कर रहा है उसे वहां से हटाया जाए। उस नाते से जिन प्रिंसिपल को हमने नियुक्त किया था उनके साथ धक्का मुक्की हुई, तो उस धक्का मुक्की में फिर प्रिंसिपल को समझाया गया कि भाई इस तरीके से जब आपको आदेश है माननीय डीआईओ साहब का, तो आदेश को आपको मानना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर हमारी बात का सम्मान करते हुए अपने पद से इस्तीफा दी और जो नए प्रधानाचार्य हैं बालकृष्ण चतुर्वेदी जी को उन्होंने पूर्ण रूप से नवीन प्रबंध समिति में 7 अधिकारी हैं, जिसमें कि सुनंद मित्तल जी अध्यक्ष के रूप में है, अनिल यदुवंशी प्रबंधक के रूप में है। इसके अलावा इसमें एक अवस्थी जी हैं कानपुर से, वो भी उपाध्यक्ष के रूप सचिन अवस्थी उनका नाम है। इसके बाद गोपाल अग्रवाल है, इसमें रमेश चंद्र अग्रवाल है, रमेश अग्रवाल जी और छाया मित्तल जी है। तो ये सभी के सभी नवीन प्रबंध सारणी है। तीन समिति का गठन आज से लगभग 3-4 महीने पहले इसका गठन किया गया था, और चूंकि ये इसका गठन करने के पीछे भी यही है कि कुछ मैंने बताया थी और पिछली प्रबंध सारणी पर किसी तरीके के काफी लोड थे जिनके तहत वो विद्यालय का संचालन नहीं कर पा रही थी, तो उसके ऊपर जो लोन था उसको भी नवीन प्रबंध सारणी ने चुकाया, और जिससे कि एम एक ही था कि किसी भी तरीके से विद्यालय का सुचालन किया जा सके। अभी पूर्ण समिति को भंग किया है? जी, पूर्ण समिति ने जो समिति थी उसमें जो प्रबंध कारिणी थी उन्होंने बाकायदा रेजिग्नेशन दिए, और वो रेजिग्नेशन माननीय निबंधक जी के सामने प्रस्तुत किए गए, अखबार में विज्ञप्ति निकाली गई, और खूब मतलब इसको कानूनन जो वैध तरीका उसके तरीके से किया गया, और नवीन प्रबंध कारिणी को पूर्ण सहमति के साथ अपॉइंटमेंट मिला, और जिसकी की सर्टिफाइड कॉपी मौजूद है, मैं आपको उसका अवलोकन करा सकता हूँ। मौजूद अकेडमी की सभी ब्रांचों पर आपके द्वारा ये कार्य किए गए हैं या केवल कुछ ब्रांचों पर? नहीं, देखिए मैंने बड़ा स्पष्ट तौर पर शुरुआत में बता दिया था कि माउंट हिल एकेडमी अजय नगर से हमारा सरोकार है, बाकी किसी भी एकेडमी जो भी चल रही है इस माउंट हिल एकेडमी के नाम से, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। अभी आपने बताया कि नवरत्ना प्रधानाचार्य के द्वारा कांग्रेस तरीके से सभी करेंगे, और विवाद कहाँ आ रहा है? अब विवाद सर ये आ रहा है कि इसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है जो लगातार पीड़ा का विषय बना हुआ हमारे लिए, कि इस पर कब्जा कर लिया गया था। एक प्रिंसिपल की नियुक्ति को कैसे कब्जा करार दिया जा सकता है, ये हमारे लिए कष्ट का विषय है। हम प्रबंध कारिणी में हैं, और प्रबंध कारिणी को हमेशा ये अधिकार होता है कि अगर कोई अव्यवस्था है तो उसे व्यवस्थित करे, और उस व्यवस्था को बनाने के लिए एक प्रधानाचार्य की नियुक्ति करना कब्जे का रूप कहलाया जा रहा है। और केवल उद्देश्य जो लोग पहले से इसमें समाये थे, क्योंकि पेरेंट्स को भी उतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो पेरेंट्स जो अवेयर पेरेंट्स से मैंने आपको बताया अभी भी कि सोशल मीडिया के नाते से काफी पेरेंट्स अवेयर हैं, उनको ये मालूम है कि किसी भी विद्यालय का संचालन सोसाइटी द्वारा होता है और फीस जा रही है अमुक नाम के खाते में, तो ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसकी वो शिकायत कर रहे हैं। कुछ लोगों को पता लगा कि भाई ये विद्यालय का प्रबंध तंत्र बदल गया है, तो क्यों ना इसको बताया जाए। नवीन प्रबंध पेरेंट्स ने इस बारे में शिकायत की थी, उनकी फीस जमा करने होने के बावजूद भी आपकी तरफ से फीस की उनसे मांग की गई। देखिए, मांग करने के लिए उनको ये बताया गया कि इस व्यवस्था को सुव्यवस्थित करिए। भाई प्रिंसिपल का दायित्व होता है किसी विद्यालय को चलाना, प्रिंसिपल की जिम्मेदारी से विद्यालय में किसी भी तरीके की अनियमितताएं ना हो। तो प्रिंसिपल को अवगत हमने कराया इस बात को, हमने बताया कि भाई इस व्यवस्था को चेक करो क्या ऐसा है। अब प्रिंसिपल चूंकि देखिए पिछली प्रबंध कारिणी द्वारा नियुक्त थे, अब उनका क्यों उनकी तरफ रुझान है, क्यों उनकी तरफ झुकाव है, ये हम नहीं जानते, परंतु उन्होंने ये बात हमारे बार बार रिमाइंड कराने के बावजूद भी हमें नहीं बताई। जैसा कि आपके द्वारा बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं बिल्कुल हमने नहीं आ रहा था। जी बिल्कुल, हमने इसकी लिखित में शिकायत करी बाकायदा उनको, और उसके स्क्रीनशॉट भी हम आपको दिखा सकते हैं। ये व्यक्तिगत खाते में फीस ये अपने ये इस तरीके के साक्षी भी हमारे पास हमने इकट्ठे नहीं किए, ये पेरेंट्स द्वारा हमें उपलब्ध कराया गया। इस तरीके की चीज मतलब किसी भी विद्यालय का संचालन सर फीस सोसाइटी, उसका मतलब है तो आने वाले समय में हमारे ऊपर बहुत बड़ा गंभीर प्रॉब्लम मिलेगा। सोसाइटी और वर्तमान को कैसे दूर करेंगे। इसीलिए सर हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से और अखबार के माध्यम से लोगों को हम अब अवेयर करा रहे हैं। इसीलिए हमने आज कोशिश की कि आपके माध्यम से बात पहुंचाई जाए, और प्रिंट मीडिया में भी इस बात को देंगे जिससे कि बात लोगों तक पहुंचे,
कि कृपया कर फीस का भुगतान सही खाते में करें, जिससे ये सर ये कौन लोग हैं जो नए प्रबंध समिति के नए का सर ये लोग एक्चुअली पहली प्रबंध कारिणी थी, जिसमें कि अध्यक्ष पद पर वर्षा वर्मा थे और उपाध्यक्ष पद पर ये धीरज वर्मा जी थे और सचिव पद पर राजेश वर्मा जी थे। क्योंकि अब जब ये पूर्ण रूप से वहां से रिजाइन कर चुके हैं, परंतु विद्यालय से और विद्यालय की फीस से भी इनका इंटरेस्ट खत्म नहीं हो रहा है, तो उन्होंने जब देखा कि प्रबंध कारिणी बदल गई है, खाते उस नाम से खुलवा नहीं सकते, तो अब इन्होंने व्यक्तिगत खातों का इस्तेमाल किया और पेरेंट्स को कंफ्यूज कर रहा है। ये सभी लोग पूर्ण इस्तीफा दे चुके हैं, तो इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इनका इस्तीफा सर रजिस्ट्रार साहब ने खुद स्वीकार किया है। इसकी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत इसको स्वीकार किया। एक आरोप और भी है कि मानवीय क्षति के साथ साथ मानवीय के खातों भी लूट किया गया है। सर ये भी एक अपने आप में बहुत ज्यादा पीड़ा का विषय है कि हमने कैश लूट लिया। सबसे पहले जिसका घर है वो अपने घर में से चोरी कर रहा है, इसका आरोप लग रहा है हमारे ऊपर। घर भी मेरा और मेरे घर में चोरी करने का आरोप भी मेरे ऊपर है। ये तो संपूर्ण रूप में निराधार है। और फिर भी अगर आप चाहेंगे तो जो उस समय वहाँ कैशियर थी, उनसे जिनका नाम बिंदिया है, उनसे हमारी वार्ता हुई। हमने कहा भाई इस तरीके का आरोप आप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, हमारे प्रधानाचार्य के ऊपर लगा रहे हैं कि हमने लूट की। तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें बताया कि नहीं साहब, हमने आपसे स्पष्ट मना किया कि हम आपको फीस नहीं दे सकते, हम इसे जो राजेश वर्मा जी को देंगे। वो फीस को वहां से लेकर के गई। हमारे प्रधानाचार्य ने इसका कोई विरोध नहीं किया। सर ये सबसे बड़ी यही तो एक विडंबना है। इसी वजह से वो सोसाइटी के जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उनको जैसे जैसे जानकारी होती जा रही है तो वहाँ की प्रॉब्लमों को हमारे सामने रख रहे हैं। अब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं सर, पीने के लिए समुचित पानी की व्यवस्था भी नहीं हो पाना एक विद्यालय में, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। आपने बताया 19 जुलाई को कार्यवाहक प्रधानाचार्य की नियुक्ति हो गई और उन्होंने चालू की गई। आज से आगे किस तरीके की व्यवस्था संपन्न हुई, किस तरीके से अभी हमने अपने प्रधानाचार्य को निर्देशित किया है कि कृपया कर सारी बिल्डिंग का ढंग से अवलोकन करें और अवलोकन करने के बाद जो विद्यालय में जिन मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है उसका एक बजट बनाए और उस बजट के तहत जो भी फंड होगा वो अध्यक्ष महोदय जी की स्वीकृति लेते हुए उसको रिलीज किया जाएगा और विद्यालय की व्यवस्था को आने वाले 10 से 20 दिन के अंदर सुव्यवस्थित कर दिया जाएगा। तो उनके कार्यपालन में कहीं कोई व्यवधान आ रहा है? नवीन कार्यवाहक जी बिल्कुल वो व्यवधान आ रहा है। निरंतर जो पुरानी प्रबंध कारिणी है वो इस भ्रम की स्थिति को फैला रही है, अपने द्वारा अपने पूर्व पदों का नामों का इस्तेमाल करते हुए शासन प्रशासन को भी भ्रमित कर रही है और शासन प्रशासन को भ्रमित कर करके इस वजह से जो विद्यालय का विकास कार्य है वो कहीं ना कहीं 100% अवरुद्ध होगा। तो भ्रम की स्थिति आप कैसे दूर करेंगे, कानूनी दृष्टि से या किस प्रकार से? नहीं बिल्कुल, जैसे जहाँ जिन उससे हमें ये बात पता लग रही है उस जगह जाकर के हम अपने दस्तावेजों को प्रस्तुत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई ये केवल भ्रम फैलाने के दृष्टिकोण से आपके सामने किया जा रहा है। अन्यथा सच ये है कि स्टेपिंग स्टोन वेलफेयर सोसाइटी अब सुनंद मित्तल जी की अध्यक्षता में चल रही है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।